हेलो एवरीवन, दिस इज़ परिधि। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है ये एक फेमस अमेरिकन पोएट, नेम आपको गिवन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके थ्रू लिखी गई है और ये उनकी बहुत ही फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसका जो मेन मैसेज है इस पोएम का वो ये है कि हम जो चॉइसेस करते हैं हमारी लाइफ में, जो डिसीजंस हम लेते हैं, वो हमारी फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट डालती है, वो डिसीजंस, वो चॉइसेस हमारे लिए कैसे प्रूव होते हैं फ्यूचर में। दैट इज़ द मेन मैसेज ऑफ दिस पोएम। दैट मीन्स हमारे पास कई बार हम ऐसे प्लेस पर खड़े होते हैं, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होती है दैट वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ मैनी और आउट ऑफ टू। दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन में जब आपके सामने दो रास्ते हैं और आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो जो चॉइस जो आप सिलेक्ट करेंगे, दोनों में से जिस चीज़ को भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर आपका फ्यूचर बेस होता है। सो लेट अस start this poem. This is a really wonderful one. You're going to enjoy it. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And being one traveler, long I stood and looked down at one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो पोइट कहते हैं कि जब मैं जा रहा हूँ तो दो रोड्स हैं जो डाइवर्ज मीन्स सेपरेट हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं एक येलो वुड में। येलो वुड एक्चुअली यहाँ पर आप कह सकते हैं एक फॉरेस्ट है, और वो येलो इसलिए है क्योंकि जो सीज़न यहाँ पर मेंशन किया गया है वो ऑटम है। और हम जानते हैं कि ऑटम सीज़न में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो पेड़ों से गिर जाती हैं, वो सूख जाती हैं, येलो हो जाती है, येलोइश ऑरेंज कलर कुछ होता है उनका। तो उस टाइम जो लीव्स गिरी हुई हैं उसके कारण जो फॉरेस्ट है या जो जंगल है वो वाला जिस पे पोइट जा रहे हैं, जहाँ पर रोड्स डिवाइड हो रही है, वो वुड कैसा है, अभी येलो है, वहाँ की लीव्स येलो है, इसलिए यहाँ पर येलो वुड कहा गया है। और पोइट कह रहे हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो दुखी हैं, वो परेशान है ये चीज़ सोच कर के मैं दोनों रोड पर एक साथ ट्रैवल कैसे करूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे आगे बढ़ना है और मैं दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता। आई एम अलोन एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक ट्रैवलर होने के नाते, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे तो इसलिए वो ट्रैवलर हैं, और इसी कारण वो खड़े हुए हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर रोड डाइवर्ज हो रही हैं और उसको काफ़ी देर तक वो देख रहे हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक रोड को वो देख रहे हैं, जितना दूर वो देख सकते हैं उतना दूर उस रोड को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। दैट मीन्स आगे जाकर कहाँ पर वो रोड मुड़ रही है या कहाँ पर वो रोड ख़त्म हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं देखने की, ताकि वो कुछ अंदाज़ा लगा सकें, कुछ आप गैस कर सके कि आगे की रोड कैसी है या वो किस वे पे जा रही है। इसलिए वो एक रोड को काफ़ी दूर तक, जितना वो देख सके उतनी दूर तक वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम इसको हमारे डिसीजन से रिलेट करें तो हम भी ये सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर हम इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो इसका फ्यूचर कैसा होगा, और दूसरी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। दैट मीन्स हम उस पॉइंट पर खड़े होकर सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। पोइट क्या कहते हैं कि जिस रोड को मैं देख रहा था, मैंने उसकी जगह दूसरी रोड को देखा और उसको सिलेक्ट कर लिया। उसका कारण क्या था, क्योंकि वो रोड फेयर थी, मीन्स साफ़ सुथरी भी कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर कई बार हम कहते हैं ना फेयर जजमेंट, सही जजमेंट। तो यहाँ पर फेयर का मीनिंग दो है। फर्स्ट, उसको वो रोड क्लीन लगी, साफ़ लगी, एकदम फेयर लगी, क्लीन रोड।
और दूसरी चीज़ उसको लगा कि ये मेरा डिसीजन सही हो सकता है, वो रोड को सही लगी, सेफ लगी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और क्लेम मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि उसे जो कारण था, जो मेन कारण था उसका इस रोड को सिलेक्ट करने का, फेयर होने के साथ साथ एक और कारण ये था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रास थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो रोड खुद चाहती है कि हम पे कोई चले। दैट मीन्स उस पर बहुत कम पीपल ने ट्रैवल किया है, बहुत कम ट्रैवलर्स ने उस रोड को सिलेक्ट किया है, इसीलिए पोएट सोचते हैं कि ये अभी ग्रासी है, इसमें काफ़ी ग्रास हैं, इसकी जो लीव्स है वो फ्रेश लग रही है, फेयर लग रही हैं, और इसीलिए उन्होंने ये सोचकर ये क्लेम करते हुए कि ये जो रोड है वो ग्रासी है और ये खुद चाहती है रोड के इस पर कोई चले, इसलिए मैंने वो रोड सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है। हम जानते हैं रोड कोई पर्सन नहीं है जो खुद अपने आप को वेयर करवाना चाहती है, दैट वांटेड वेयर, वो नहीं चाहती, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो नहीं चाहती कि कोई मेरे पे मुझे सिलेक्ट करे या नहीं करे। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है यहाँ पर वांटेड वेयर इस लाइन में। देन दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर वो कहते हैं कि जो उस रोड से गए हैं हो सकता है उनको भी यही चीज़ लग रही हो, उनको भी यही फील हुआ हो, इसीलिए उन लोगों ने जिन ट्रैवलर्स ने भी इसको कभी सिलेक्ट किया होगा, कुछ ट्रैवलर्स ने, बहुत ज़्यादा ने तो सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये अभी ग्रासी है। अब ग्रासी है, सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब देखिए अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो कुछ ग्रास ऐसी होती है, मीन्स अगर आप कहीं देखेंगे कहीं गार्डन में जहाँ पर ग्रास होती है, वहाँ पर अगर पीपल उस प्लेस पर बार बार जाते हैं तो वो ग्रास क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, कई बार क्रश हो जाती है, हमारे पैरों से वो एकदम क्रश हो जाती है। और कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल भी उसको कुछ होता ही नहीं, कारण क्या, क्योंकि उस पर कोई नहीं गया या बहुत कम लोग गए होंगे, इसीलिए ये पोएट भी यही सोच रहे हैं कि इस रोड पर बहुत कम लोग गए हैं, इसीलिए ये भी ग्रासी है, और जो कम लोग इस पे गए हैं उन्होंने भी शायद यही सोचा होगा। नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केम्प्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फिर आगे चलने के बाद वो याद करते हैं कि जब मॉर्निंग में उन्होंने इस रोड को देखा तब दोनों रोड एक जैसी लग रही थी, दोनों रोड एक जैसी दिख रही थी और दोनों पर ऐसा लग रहा था कि दोनों रोड क्लीन है, इसलिए उसने फिर भी मीन्स देखिए यहाँ पे वो अपोजिट बात कर रहे हैं। पहले वो बोल रहे थे कि एक रोड ऐसी है जो क्लीन नहीं है और एक रोड ऐसी है जो खुद चाहती है कि एकदम क्लीन है जिस पे आप चले, और अब ये क्या बोल रहे हैं, अभी अपोजिट बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आइडियाज़ जो है उनके अपोजिट हो रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं अब कि जो रोड है वो एक जैसी दिख रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक मीन्स अगेन अगर आप लीव्स के ऊपर कोई चल रहे हैं अपने जूते शूज़ वेयर करके, अगर आप उस पर चल रहे हैं तो वो क्या गंदी हो जाती है। ट्रॉडन मीन्स दब जाना, पैरों के नीचे आके क्रश हो जाना, ब्लैक मीन्स गंदा हो जाना यहाँ पर। तो वो कहते हैं कोई भी पत्ता, कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई लीफ इस पर कोई ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। तो मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों लीव्स सेम हों, दोनों रोड सेम हों। फिर वो कहते हैं कि अब मैं जब आगे आया हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, और जब मैंने दूसरी रोड सेलेक्ट की है तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहली जो रोड है जिसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया उसको मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया है। दैट मीन्स अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिए, सपोज़ आप 10th एग्ज़ाम पास करके आप 11th में जा रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, जैसा यूजुअली हमारे पास होता है। अब आप चाहते हैं कि आप कॉमर्स सेलेक्ट करें और आप सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्स करूं या मैथ साइंस करूं, दैट मीन्स यू आर हैविंग ऑप्शंस। अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया तो क्या आप 12th या आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी मैथ साइंस सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं,
दैट मीन्स पोइट कह रहे हैं कि मैंने वो रोड किसी और दिन के लिए रख दी है, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन वो चीज़ जानते हैं कि अगर मैंने 10th के बाद 11th में एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, अगर आपने 11th में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो आपको आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसी वे में जाएगा। उसके बाद आप कॉमर्स से डायरेक्टली मैथ साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है आपको। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर रोड सेलेक्ट की है तो वो किसी और वे पे ले जाएगा। वे लीड्स ऑन टू वे, दैट मीन्स एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाता है। और वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या मैं वापस आ सकता हूँ। दैट मीन्स अगर एक बार मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो क्या कुछ टाइम के बाद मैं वापस आके दूसरा डिसीजन ले सकता हूँ। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the less travelled by, and that has made all the difference. फिर वो कहते हैं कि इस चीज़ को मैं कहता हूँ एक लंबी ब्रीथ के साथ, सांस लेते हुए, मीन्स कह सकते हैं रिलैक्स होते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद, कुछ एजेस के बाद मैं क्या कहूँगा कि दो रोड थी मेरे सामने, दो ऑप्शंस थे मेरे सामने, और मैंने वो सिलेक्ट किया जो कुछ लोगों ने ही, कुछ पीपल ने ही उसको सिलेक्ट किया था। ऐसे ऑप्शंस को मैंने, ऐसे ऑप्शन को या ऐसी रोड को मैंने सिलेक्ट किया जिस पे बहुत कम ट्रैवलर्स थे, और इसीलिए मेरी लाइफ चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं दैट मेक्स डिफरेंस इन योर लाइफ, वो डिसीजन ही आपकी लाइफ में चेंजेस या आपकी लाइफ में जो भी डिफरेंस होगा वो उस डिसीजन के बेस पे होगा। दैट्स वाई यू आर टोल्ड टू थिंक एंड मेक डिसीजन। आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उसके बारे में बहुत सोचें, एंड देन ओनली यू शुड टेक दैट डिसीजन। योर वर्क इज राइट द समरी ऑफ द पोएम along with the figures of speech. Okay then, in case of any doubt, you can ask me. Feel free to have questions. Take care. Stay safe.